हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जायदाद में लड़की का हिस्सा। आमिर एक बार हजरत उमर से मिलने के लिए उनके घर गए तो देखा हजरत उमर लेटे हुए हैं और बच्चे उनके सीने पर चढ़े हुए खेल रहे हैं। उनको ये बात बहुत गरां गुजरी। अमीर अल-मोमिनीन ने उनकी पेशानी पर बिल देखकर फरमाया, आप अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आमिर ने कहा, जब मैं घर में दाखिल होता हूं तो घर वालों पर सख्ता तारी हो जाता है और सब दम बखुद हो जाते हैं। हजरत उमर ने बड़े सोच के साथ फरमाया, आमिर, उम्मत मुहम्मदा का फर्जंद होते हुए तुम नहीं जानते कि मुसलमान को अपने घर वालों के साथ किस तरह नरमी और मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। मां पर बच्चे का यह हक होता है कि उसे दूध पिलाया जाए। कुरान पाक ने मां का यही एहसान याद दिलाकर मां के साथ गैर मामूली हसन सलूक की ताकीद की है। बच्चा 9 महीने तक मां के खून से पेट में परवरिश पाता है। इसका वाज़े मतलब यह है कि बच्चे वही जहन और वही ख्यालात अपनाते हैं जो मां के दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं। मां का फर्ज यह है कि वो बच्चे को अपने दूध के एक एक कतरे के साथ अल्लाह और उसके रसूल के तर्ज अमल का सबक देती रहे। दूध का हर घूंट के साथ निब बरहक का इश्क और दीन की मोहब्बत भी इसके सरापा में इस तरह उंडेल दे के क़ल्ब और रूह में अल्लाह की अजमत और रसूल अल्लाह की मोहब्बत रीच बस जाए। इस खुशगवार फरीजा को अंजाम देकर जो रूहानी सुकून व सरवर हासिल होता है, इसका अंदाजा उन्हीं माओं को होता है जो अपने बच्चों की परवरिश हक के साथ करती है। बच्चों को डराने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इब्तिदाई उम्र का ये डर सारी जिंदगी पर मोहित हो जाता है और ऐसे बच्चे जिंदगी में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने के लायक नहीं रहते। औलाद को बात बात पर डांटने, झड़कने और बारा भला कहने से बच्चे खौफजदा हो जाते हैं। इसके बरक्स शफकत व मोहब्बत और नरमी के बर्ताव से औलाद के अंदर इताअत व फरमाबरदारी के जज्बात नशोनुमा पाकर औलाद को बासादत करते हैं। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, औलाद वालिदैन की कमर की टेक बुढ़ापे का सहारा और खानदान का वकार है और पूरी नौ नांसान का सरमाया है। माँ बाप को वजूद औलाद के लिए साया फगन आसमान की तरह है। अगर वो कुछ मुतालबा करें तो उनको खूब दीजिए, वो दिल गिरफ्ता हो तो उनका गम गलत कीजिए। उन पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ न बनिए कि वो आपकी मौत की तमन्ना करें और आपके कुर्ब को दूरी से बदल दे। अपने बच्चों को हसब मरातिब गोद में लीजिए, प्यार कीजिए, शफकत से उनके सर पर हाथ फेरिए। तुंद खू और सख्त गिर माँ बाप से बच्चे इब्तिदा का सहम जाते हैं और फिर नफरत करने लगते हैं। वालिहाना जज्ब मोहब्बत से उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है और उनकी फितरी नशोनुमा पर खुशगवार असरात मुरत्तब होते हैं। औलाद को जाय न कीजिए, औलाद को अपने ऊपर बोझ न समझिए। माशी तंगी की वजह से कभी ना सोचिए कि यह औलाद की वजह से है। खालिक कायनात का फरमान है, और अपनी औलाद को फक्र व फाका के खौफ से कत्ल न करो। हम उनको भी रिस्क देंगे और हम तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं। दरअसल साले औलाद ही अब के बाद आपकी तहजीबी रवायात, दीनी तालीमात और पैगाम तौहीद को जिंदा रखने का जरिया है, और मोमिन नेक औलाद की आरज़ुएं इसीलिए करता है कि वो इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जिंदा रखेगी। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरों के सामने अपने बच्चों के ऐब बयान न कीजिए और न किसी के सामने उनको शर्मिंदा कीजिए। इनकी इज्जत नफस के आप मुहाफिज हैं। बच्चों के सामने उनकी इस्लाह से मायूसी का इजहार बच्चों में एहसास कमतरी पैदा कर देता है, या फिर उनके अंदर जिद और गुस्सा भर जाता है कि जब हम खराब और नाकाबिल इस्लाह तो खराब होकर ही दिखाएंगे। बच्चे कहानियां सुनकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें जो कुछ सुनाया जाता है वो उनके हाफजे में महफूज हो जाता है। निहायत प्यार और उनसियत के साथ उन्हें नबियों के किस्से, सालेहीन की कहानियां, साहब कराम की जिंदगी के वाकयात और मुजाहिदीन इस्लाम के कारनामे एहतिमाम के साथ सुनाई और उनसे सुनिए भी। हजार मसरूफियतों के बावजूद उनके लिए वक्त निकालिए। जब बच्चे खुश हों उन्हें बताई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से वालिहाना मोहब्बत करते थे। बच्चों को देखकर हुज़ुआ नूर का चेहरा गुलनार हो जाता था। एक मर्तबा हमारे प्यारे नेब हजरत हसन को प्यार कर रहे थे। एक बद्दू को ये देखकर ताज्जुब हुआ तो उसने कहा,
रसूल अल्लाह, आप भी बच्चों को प्यार करते हैं। मेरे 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया। रहमत लिल आलमीन के चेहरे मुबारक पर नागवारी जाहिर हुई और फरमाया, अगर खुदा ने तुम्हारे दिल से रहमत और शफकत को निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। बेजा लाड प्यार से बच्चे जिद्दी और खुद सर बन जाते हैं। हर्जा और बेजा जिद पूरी करने की बजाय तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ कोशिश कीजिए, ये आदत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने करख्त आवाज को नापसंद किया है। बच्चों के सामने चखी चलाई नहीं, क्योंकि बच्चे ये समझने लगते हैं कि गला फाड़कर जोर से बोलना भी कोई काबिल तारीफ काम है। नरमी, खुश गुफ्तारी और धीमे लहजे में माँ बाप जब बात करते हैं तो बच्चों का लहजा खुद ब खुद नर्म और शीरी हो जाता है। आदत डालिए कि बच्चे अपना काम पाने हाथ से करें। नौकरों का सहारा बच्चों को काहिल, सुस्त और अपाहज बना देता है। उनके अंदर जिंदगी के गर्म और सर्द हालात से नबर्द आजमा होने की हिम्मत नहीं रहती। ऐसे बच्चे जफाकश और मेहनत कोश नहीं होते। कभी कभी अपने बच्चों के हाथ से गरीबों और मसाकीन को खाना, पैसा और कपड़ा वगैरह भी डलवाई ताकि उनके अंदर गरीबों के साथ सलूक, सखावत और खैरात का जज्बा पैदा हो। साथ बैठकर खाना खिलाई, उनके मुंह में नवाले दीजिए। इनसे भी कहिए कि वो अपने बहन भाइयों को अपने हाथ से खिलाए। इस अमल से हुकूक अलिबाद का एहसास और इंसाफ के तकाजे अपनी पूरी रनाइयों के साथ गालिब इंसान में नमू पाते हैं। जायदाद में लड़की का हिस्सा पूरी दियानतदारी और एहतिमाम के साथ दुनिया खुदा ने फर्ज किया है। इसमें अपनी तरफ से कमी बेशी करने का किसी को इख्तियार नहीं। लड़की का हिस्सा देने में हीलाजोई से काम लेना खयानत है और अल्लाह के दीन की तौहीन करना है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।